बेगूसराय में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को शिखंडी की तरह आगे कर राजनीति कर रही है। वहीं लालू के तेजस्वी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इस पर कहा कि उनका लाल सिर्फ परिवार दिखता है। पलायन को लेकर कन्हैया और लालू पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में प्रेस वार्ता किया, जहां प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार और बिहार के भविष्य को लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथों में बेच दिया है। जैसे कांग्रेसियों ने हमारा भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हमारा भविष्य नीतीश के हाथ में बेचा है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह पता नहीं है कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, जिस पर इतने बड़े राज्य के 13 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, उस पर नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। नीतीश कुमार जैसे शिखंडी को सामने खड़ा करके बीजेपी वाले पीछे से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है, और उनको सामने रखकर और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलग्गू दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चोर। तो ये वो लोग हैं जो छुप कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से कोशिश की थी और औंधे मुंह गिरे थे। इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। हम किसी लालू यादव द्वारा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को रोकेगा। लालू जी की नजर में बिहार में एक ही लाल है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। भय नहीं दिखा रहे। हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जनसुराज। भाई लालू जी कह रहे कोई माई का लाल नहीं है, तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? देखिए जनसुराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप, कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है, जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं। जरूरत है, ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं
और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। उन्होंने कहा कि बिहार में 2017 से कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। उसका एकमात्र कारण है शराबबंदी। कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लगा हुआ है, उसको छुपाने और कमाने में लगा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।